जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसानों की समस्या का समाधान करो, किसानों की समस्या का समाधान करो, किसानों की समस्या का समाधान करो, किसानों की समस्या का समाधान करो। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसानों नीमच के जावद क्षेत्र के खोर से होकर जाने वाला हनुमंतिया मार्ग का सड़क निर्माण होने के बाद किसानों को खेत में इकट्ठा हो रहे पानी निकासी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। दरअसल लोक निर्माण विभाग के द्वारा करोड़ों की राशि से 2 वर्षों पहले उक्त खोर हनुमंतिया अठाना तक सड़क का निर्माण कराया गया था। निर्माण एजेंसी के द्वारा समय सीमा में कार्य नहीं करना, घटिया निर्माण करना, टेंडर शर्तों का पालन नहीं करना और उक्त मार्ग पर आने वाले खेतों के बाहर बारिश के पानी की निकासी के इंतजाम के लिए भी कोई नाले का निर्माण नहीं किए जाने पर अब किसानों के खेतों में बारिश का पानी एकत्रित हो रहा, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसमें ये समस्या है कि ये लगातार 4 साल से किसानों को परेशानी हो रही है और किसान इतने परेशान हो चुके हैं। जब सोयाबीन बो रहे हैं तो 1 क्विंटल और 50 किलो और 0-0 सोयाबीन हो रहे हैं, इनका लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा है। रोड वाले ठेकेदार को कई बार बोल दिया कि यहाँ से लगा के हनुमंतिया तक इनके दोनों तरफ खाई लगाई जाए, कोई सुनने वाला नहीं है, न प्रशासन सुनता है न कोई भी सुनने वाला नहीं है। तो हमारी सबकी ये मांग है कि ये खाई जो है हनुमंतिया खोर दोनों साइड में खाई लगाई जाए इसके, ताकि ये समस्या का समाधान हो सके और 4 साल जो किसानों को नुकसान भुगता है उसका उनको मुआवजा दिया जाए। और अभी भी जो सोयाबीन जो नष्ट हो चुकी है, इस फसल का उनको सारे लोगों को मुआवजा दिया जाए और ये शासन हमें इसकी जांच करवा कर पटवारी को भेजकर नुकसानी का मुआवजा कराया जाए। इसका मतलब कितने बीघा मतलब ये खेत की फसल है इसमें करीबन? इसमें ये आसपास के क्षेत्र में आप देख लो 20-25 किसान है, कम से कम 100-200 बीघा जमीन होगी, 200 से 400 फीट तक 400 बीघा की जमीन फसलें नष्ट हो चुकी है। और सर्वे करवा लो आप उसको बुला के। नहीं तो आपने स्थानीय प्रशासन को इसको अवगत नहीं कराया? पहले खूब अवगत करा दिया उनको, तो बोले खाई हमारे कानून में है नहीं है, सिस्टम भी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक जी के बार भी गए, पास भी गए, सबको किया, कलेक्टर साहब के पास, उनके पास पहले शिकायतें भी की इन्होंने। और इनके खेतों में जो आप खुद देख रहे हो कि कितना पानी भरा हुआ है आसपास आप सब, और सुबह तो आप देखते हो सोयाबीन नजर ही नहीं आती, इतने पानी भरा हुआ था। तो अब हम प्रशासन से मांग करते हैं कि किसानों को इनका मुआवजा दिलाया जाए नष्ट फसल का, और जांच करवाई जाए और दोनों तरफ खाई लगाई जाए। हमारी यही मांग है किसानों को। अगर ये मांग नहीं मानी गई तो हम आंदोलन करेंगे, फिर रोड जाम करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। क्या नाम आपका? मदन जाट। ये रोड नहीं बना था उससे पहले हर किसान ने अपनी जमीन में नाला लगा रखा था, पानी का निकास हनुमंतिया की तरफ जाता था। और रोड वाले ने जब नाला पैक कर दिया किसानों का लगाया हुआ, और फिर रोड वाले ठेकेदार को बोला कि हमारा पानी का निकास निकालने के लिए नाला लगवाओ, तो वो बोलता मेरे नियम में नहीं है। और जब से ये रोड बना तब से किसानों की ये 400 बीघा से लगभग ज्यादा और जमीन प्रभावित हो रही है। रोड के दोनों तरफ इधर भी पानी निकलता है और एक तरफ पानी भरा रहता है तो दूसरी तरफ रिसाव रहता है। हर किसान को यही समस्या है, तो किसान बहुत परेशान है। और किसानों को मुआवजा दिया जाए, या तो 4 साल 5 साल हो गए हमको। और ये नाला ठेकेदार नहीं लगवाए तो शासन की तरफ से दोनों तरफ नाला लगवाया जाए, दोनों खाई पानी निकलने का निकास खाई, जिसको खाई बोलते हैं किसान लोग। जब से रोड बना है, जब से रोड बना ना, जब से पानी दोनों तरफ फसल नहीं हो रही है। 5 साल तो हो गए कम से कम, करीब। और जब ये पानी भरा रहता है ऊपर वालों खेतों में, तो नीचे वाले खेतों में भी बारिश की तरह पानी बह के जा रहा है। फसल चौपट हो गई, यहाँ से लगा के 400-500 बीघे जमीन फसल नष्ट हो गई, किसान परेशान हो गए। आपने अपनी परेशानियों को स्थानीय कोई आपके क्षेत्र में पिछले 5 साल से विधायक ओम प्रकाश जी सेक्रेटरी यहाँ पर जीतते आए हैं, वो बताया, सबको बता रखा पहले। क्या बोले हुए? कहा बन जाएगा, नाला बन जाएगा। नहीं, कब तक बनेगा? मतलब यूं बताया नहीं उन्होंने कब तक बनेगा। और उनको ये बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि आपके तो जमीन की कीमत बढ़ गई है, रोड बनने से आपकी जमीन की कीमत बढ़ गई है, तो हम किसान अगर ये खेती बेच देंगे तो कहाँ जाएंगे फिर? एक तरह से अभी देखा जाए तो आपके खेत में सड़क के पास में ये तालाब बने तक के खेत दिख रहे हैं अभी। हाँ, और फसलें में भी काफी एक 2 फीट पानी दिख रहा है। आप लोग भी अंदर गए हैं, आपने ही बताया है। तो इस तरह से आपने उनको अवगत नहीं कराया कि भैया देखो हमारे खेत में इस तरह हो रही है। एक तो सोयाबीन का भाव भी कम आ रहा है, वो भी आए दिन निकलते रहते हैं, विधायक जी भी आए दिन देखते रहते हैं। और उनको ये भी बता रखा है कि ना तो सोयाबीन का भाव है अभी है, और जो भी मेहनत लगाते हम
वो भी नहीं निकल पा रही है हमारे, वो भी वेस्ट जा रही है हमारे। अच्छा दिख रहा अभी ये डामर का रोड ये, हाँ, पहले किस तरह का रोड था यहाँ पर? यहाँ पे कच्चा रास्ता था, परपड़ा पड़ा हुआ था, ये जो कुएं का सारा परपड़ा डाल रखा था, आराम से खाई लग रही थी दोनों तरफ जी। हाँ, कितने कितने करीबन साल हो गए इस रोड को बने? इस रोड को 5 साल हो गए करीब। तो 5 साल में इधर से कभी भी एक भी बार विधायक या कोई अधिकारी वगैरह नहीं निकले यहाँ से? आए दिन निकल रहे हो, देखते भी जा रहे हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। क्या नाम आपका? छत्रभुज गुजर। जब ये रोड बन रही थी हम्म। तब पटवारी भाटी साहब यहाँ आए थे और उनने हमसे 10-10 फीट जमीन मांगी, बोले 40 फीट की रोड चौड़ी बनेगी। तो हमने यही सवाल किया था कि रोड तो चौड़ी बनेगी लेकिन फिर हमारी खाइयों का क्या होगा? तो बोले बकायदा आपको खाए खींच के देंगे हम, ताकि आपके पानी का निकासी हो गई। उस पर कुछ अमल नहीं हुआ। उसके बाद 3 साल तक तो रोड का काम अटका रहा। 3 साल बाद बता दिया गया कि रोड ब्लैक लिस्ट में चली गई, मतलब रोड का काम रोक दिया गया। फिर 3-4 मतलब 1 साल बाद हम लोगों ने। आप बता रहे कि रोड का काम रुकने से ब्लैक लिस्ट में चला, तो काम क्यों रुका इसका आपने उनसे तत्पर पूछा नहीं? किस कारण काम? बोले ब्लैक लिस्ट में कि ये रोड सही नहीं बना, मतलब इसमें गारा और मिट्टी डाल के चिकनी रोड बना दी, जो ये सही सा रोड नहीं बना। तो रोड जब टेंडर जारी होता है उसके बाद में रोड जब बनने का होता है तो उसमें निरीक्षण वगैरह भी करते हैं अधिकारी हाँ, वगैरह तो सब? वो आए थे निरीक्षण करने जी। और वो अजीत सिंह करके आए थे, उनसे मेरी पर्सनल बात हुई थी, उनके ऑफिस में गया तो बोले साहब इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो मैंने हमको क्यों अटका दिया? ना अब हमारी गाड़ी जा रही है, ना हम पैदल जा पा रहे हैं और ना खाद पहुँचा पा रहे, तो इसको कार्रवाई करिए। फिर 181 पे हमने शिकायत की, फिर उसके बाद ये कार्य चालू हुआ। उसके बाद ये रोड बनने के बाद फिर ठेकेदार से मैंने खुद ने पर्सनल बात की कि भैया ये जो पानी जाम हो रहा है तो इसके लिए खाई का क्या प्रावधान? तो बोले हमारे इसमें खाई का प्रावधान नहीं है। मैंने 4 करोड़ की रोड में आपके 4-5 पुलिया थे, जिसमें से आपने एक पुलिया नहीं बनाई। और जो हमसे पहले आपने जो वादे किए थे, बात की थी पटवारी ने और आपने, तो वो वादे और बात कहाँ गई? तो उसका कोई जवाब नहीं मिला। कितने किलोमीटर का ये रोड बना हुआ करीबन? ये अंदाजन 4 से 4 किलोमीटर होगा, 5-6 किलोमीटर होगा। 5-6 किलोमीटर? हाँ 5-6 किलोमीटर है। हाँ 6 किलोमीटर है समथिंग। कितने खेतों में ये पानी मतलब आगे भी और है कि इसी आगे तक है ये, आगे तक आप हड़मतिया तक जाओगे, जहाँ उसका मतलब नदी तालाब जो भी है खार है वहां तक पानी जाता है। और यहाँ से वहां तक ढलान है, खेत की ढलान है, यहाँ से वहां तक। तो पानी तो यही आएगा, गांव का भी पानी यही आएगा और ऊपर से जो पानी आएगा वो यही आएगा, तो यही जम रहा है। और निकासी बिल्कुल बंद कर दी। हमारी जो खाई थी उसको बंद करके और उसके ऊपर ये रोड बनाया। रोड भी ऐसी बनाई कि 1 महीने के अंदर टूट गई। साफ 3rd क्लास रोड बनाई, या आप खुद ही देख लो, हर जगह से टूट फूट हो गई। उसके बाद भी ठेकेदार को शिकायत कर, मैं खुद पर्सनल उससे शिकायत करने गया, भैया ये कैसी रोड बनाई है तेने? तो बोले हम काम करेंगे, 5 साल तक का हमारा एग्रीमेंट है, यूँ बात की उसने। फिर मैं विधायक साहब के पास गया पर्सनली, मैंने वो मेरे भाई साहब लगते हैं, मैं उनके पास पर्सनली गया और मैंने उनसे कहा कि ये आप खाई क्यों नहीं लगवा रहे? तो बोले उस समय बात करनी चाहिए थी, जब आपकी रोड बन रही थी तब आपने बात क्यों नहीं की? बोले आपने पहले वादा किया था इसलिए हमने कुछ बोला ही नहीं, इसलिए ज्यादा बात हुई नहीं। तो ये काम यहीं का यहीं अटक गया और हर साल हमको कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान होता है खेत में। कितने साल हो गए इस बात को कि जब आप एक क्षेत्रीय विधायक ओम प्रकाश जी सरगजा से मिलने गए थे, कितने साल हो गए इस बात को? इस बात को हो गए समथिंग 2 साल समथिंग हो गए। तो 2 साल बाद आपने और इसमें कुछ अवगत वापिस फिर दोबारा नहीं कराया आपने उनको? उसके बाद क्या पानी कम गिरा तो पानी भर नहीं रहा था और कोई किसान तैयार नहीं हो रहा था। तो मैंने पानी भरने दो, पहले पानी भरने दो, फिर कार्रवाई की जाएगी। अभी आगे क्या आपकी रूपरेखा और क्या मांग है प्रशासन से कि किस तरह अगर हमसे निराकरण नहीं किया गया तो क्या हमारी तो यही मांग है कि जो रोड के साथ जो खाई का और पुलिया का जो था कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा किया जाए। रोड आपने 4 करोड़ की बनाई है और मेरे को नहीं लग रहा है कहीं से कहीं तक ये 4 करोड़ की है, क्योंकि इस रोड में जितना भी मलबा है सब ने अपने ट्रैक्टर फ्री में दिए हैं, ट्रैक्टर से माल डला है इसमें। ठेकेदार कौन था जो इसका निर्माण किया? कौन सी कंपनी निर्माण कराई है? वो कुमावत करके कोई ठेकेदार है, रमेश जी कुमावत या कुछ ऐसे ही नाम है, वो ठेकेदार है। रेवली देवली का है, रेवली देवली का है।
और यहाँ पे सबने हेल्प की, इस रोड को बनाने में सबने हेल्प की। क्या जेसीबी तक मेरे ख्याल से फ्री में आई होगी, क्योंकि ट्रैक्टर सबने दिए थे फ्री में। आगे आपकी क्या मतलब मांग है कि अगर इस तरह अगर समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? पहले तो एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर नोटिस जारी करेंगे, क्योंकि 1 बीघा का 25 से 30 हजार रुपए का हमारा नुकसान हो रहा है हर साल का, और वो आपको देना पड़ेगा, और हर साल देना पड़ेगा। तो आप सोच लो आपकी 4 करोड़ की रोड कितने में पड़ रही है आपको। क्या नाम आपका? रत्नदीप सकलेजा।